शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना, नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है, ये दो नहीं है एक है, अनुभूति समाभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है, शिव धैर्य तो संयम शिवा, नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। एक बूढ़ा व्यक्ति उसके बेटे के साथ किसी गांव में रहते थे और अचानक एक दिन पुलिस आती है और बेटे को पकड़ कर ले जाती है, आरोप हथियार छुपाने का। वो बेटा बहुत कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, पिता भी कहते हैं कि इसने कुछ नहीं किया, परंतु पुलिस एक नहीं सुनती और उस बेटे को पकड़ के ले जाती है। उसके बाद वो पिता बहुत कोशिश करता है अपने बेटे को छुड़ाने की, पर वो छूट नहीं पाता। पुलिस उसे शहर ले जाती है, बंद कर देती है। कुछ समय के बाद वो पिता हताश होकर अपने बेटे को एक खत लिखते हैं। वो पिता लिखता है कि बेटा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, अब मैं खेती कैसे करूं? हर साल आलू की फसल आलू में बोता था, पर इस बार तो कैसे अकेले इतना काम करूं? कैसे खुदाई करूं खेत की? तुम थे तो मुझे मदद मिल जाती थी, अब मैं अकेला हूं और खेत इतना बड़ा है और अकेले मुझसे नहीं होता। कुछ दिनों के बाद बेटे का टेलीग्राम आता है, पिताजी खेत की खुदाई मत करना, वहां मैंने हथियार छुपा के रखे।
और थोड़ी देर में पुलिस की एक टुकड़ी वहां आ जाती है और सारे खेत में पुलिस हथियार ढूंढने लगती है। शाम हो जाती है, हथियार ढूंढते ढूंढते पुलिस को, पर हथियार नहीं मिलते। पिता आश्चर्यचकित हो जाते, ये क्या हो गया। वो फिर एक खत लिखते हैं और बेटे को बताते कि तुमने कहा था हथियार खेत में छिपे हैं, पर हथियार तो मिले ही नहीं। बेटा कहता है, पिताजी खेत अब तैयार है, मैं यहां रहकर आपकी बस इतनी मदद कर सकता था। मुझे आपकी मदद करनी थी और कोई मार्ग था नहीं। संकल्प था मदद करने का और मैं आपकी बस इतनी ही मदद यहां से कर सकता था। जब संकल्प दृढ़ हो तो कोई ना कोई मार्ग कहीं से भी निकलकर आ ही जाता है। शास्त्रों में लिखा है, सृष्टि का प्रलय हुआ, सब कुछ, सारे खंड, चतुर्दिशाएं, सब कुछ डूब गया, सब कुछ खो गया, कुछ न रहा। और उसके बाद ब्रह्मा ने संकल्प किया, यथा पूर्वम कल्पयतः। ब्रह्मा ने संकल्प किया, यथा पूर्वम कल्पयतः। पुनः सृष्टि जैसे थी वैसे बन जाए। और जैसे ही ब्रह्मा ने यह संकल्प किया, इसे कहा जाता है इस सृष्टि का प्रथम संकल्प। कौन सा संकल्प? ब्रह्मा का, कि यह सृष्टि पूर्ववत हो जाए। और फिर से इस सृष्टि का पुनर्निर्माण हुआ। परमेष्टि ब्रह्मा कहा जाता है। जो हाईएस्ट होता है उसे परमेष्टि कहते हैं। जैन धर्म में पंचम परमेष्टि है। तो ये ब्रह्मा का संकल्प था, या फिर कहो सृष्टि का पहला, प्रथम, द फर्स्ट संकल्प, जिससे ये सृष्टि का निर्माण हुआ। तो ब्रह्मा का संकल्प बहुत शक्तिशाली होना चाहिए, जिससे इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण हो गया। और संकल्प कितनी सूक्ष्म वस्तु है, कितनी सूक्ष्म चीज है, जितने वो इतनी सूक्ष्म है। और ये संसार, जो पार्थिव संसार है, इतना विराट है, इतना भव्य है। तो वो संकल्प कितना शक्तिशाली होना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है, संकल्प को सिद्धि छोड़ देती है यदि वो संकल्प लघु और शुद्ध ना हो तो। संकल्प कब सिद्ध होता है? जब वो लघु और बहुत शुद्ध हो, तब वो संकल्प फलीभूत होता है, सिद्ध होता है। मनु ने कहा है, संकल्प से सृष्टि और समस्त कामनाएं पूर्ण हो सकती है। इंद्र ने संकल्प किया, शास्त्रों में दिखाते हैं, यज्ञ का, यज्ञ रचा, स्वर्ग का निर्माण हुआ। संकल्प की सृष्टि बहुत बड़ी है। संकल्प, व्रत, संकल्प बहुत शक्तिशाली शब्द है। संकल्प साधना है। संकल्प से भूतकाल, वर्तमान और भविष्य भी सदा जा सकता है। संकल्प में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है। जो संकल्प जितना एकाग्र वाला होगा, एकाग्रता वाला होगा, दृढ़ता वाला होगा, उतना उसमें सिद्धि की प्राप्ति होगी। हम संकल्प तो करते हैं, परंतु सिद्ध नहीं हो पाते। अभी न्यू ईयर होते ही दुनिया भर के लोग संकल्प करेंगे। संकल्प की इंटेंसिटी पहली तारीख जो होती है उसमें बहुत ज्यादा दिखाई देती है। 31 रात को संकल्प करते हैं
उसका प्रभाव 1 तारीख तक चलता है, 2 तारीख को वो खत्म हो जाता है। दुनिया भर में किस किस प्रकार के रिजोल्यूशंस लिए जाते हैं? सबसे ज्यादा रिजोल्यूशन लिया जाता है वेट लॉस का, वजन घटाने का। पर सफल कोई नहीं हो पाता, बहुत कम हो पाते हैं, क्योंकि संकल्प डाइल्यूट हो जाता है। संकल्प आवेग में लिया गया है, संकल्प अवचेतन तक पहुंचा ही नहीं है, केवल चेतन में डोल रहा है। संकल्प की साधना अर्थात संकल्प को जगाना और उस संकल्प को अचेतन तक पहुंचा देना। हम संकल्प करते हैं, लोग संकल्प करते बीड़ी तंबाकू सिगरेट दारू छोड़ने का, छूटती है? नहीं छूट पाती है। क्यों? क्योंकि संकल्प चेतन में ही है, अवचेतन तक पहुंचता ही नहीं है। तो आज हम देखेंगे ब्रह्मा का संकल्प, इसकी 16 बातें। ब्रह्मा का संकल्प इतना शक्तिशाली क्या था कि उस संकल्प ने नई सृष्टि का निर्माण किया, उस संकल्प ने नए युग का निर्माण किया, उस संकल्प ने इतने बड़े परिवार का निर्माण किया, उस संकल्प ने इतने बड़े यज्ञ का निर्माण किया, उस संकल्प ने इतने बड़ी सांप्रदाय का निर्माण किया, ब्राह्मण सांप्रदाय। वो तो चला गया, पर उसका संकल्प अभी तक काम कर रहा है। वो संकल्प कितना शक्तिशाली, साकार देह नष्ट हो गया पर संकल्प निराकार है, वो अभी तक काम कर रहा है। उस संकल्प ने जिन्हों को आह्वान किया था वो अभी तक आ रहे, आना चालू है और आते रहेंगे। शरीर मर गया पर संकल्प जीवित है। तो संकल्प को साधने की यह साधना है। ब्रह्मा चरितमानस, हरि अनंत हरि कथा अनंत। वो राम का चरितमानस है, ये ब्रह्मा का चरितमानस है। चरित मानस, चरित अर्थात चरित्र, मानस अर्थात झील लेक, मानस अर्थात लेक। ये तालाब है, झील है, एक चरित्र की झील, लेक ऑफ कैरेक्टर। तो वहां राम की भिन्न भिन्न बातें बताई है। राम जी कैसे थे, क्या किया, कब किया, क्या पुरुषार्थ किया, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। एक एक में श्री राम की महानता, केवल राम की ही महानता नहीं, एक एक पात्र महान है वहां। केवल राम जी नहीं, राम उससे भी महान लक्ष्मण, उससे भी महान भरत, एक एक वो उर्मिला उससे भी महान। एक एक पर कविताएं लिखी गई है, लोगों ने लेख लिखे हैं। कोई कोई कहते हैं सबसे महान कौन है रामायण में? मंथरा। उसे पता है, एक ये भी तर्क है कि उसे पता है कि राम यहां किस लिए आया है। राम का कार्य उधर है, विप्रसंत सुरधेनु हित प्रभुधरि विविध शरीरा। वो विप्रसंत सुरधेनु हित आया है। वो अगर राजमहल में रह जाए तो उसका ये कार्य पूरा नहीं होगा। वो आया है रावण के विनाश के लिए। तो थोड़ा सा कलंक मुझे अपने सिर पर लेना पड़ेगा। ऐसी भी एक विचारधारा है। कैकेयी, मंथरा, ये महान पार्ट है इनका। बार बार ये दिखाया है कि भगवान को भक्त कितने प्रिय है। दिखाया है लक्ष्मण क्रोधित है ये देख कर कि भरत आ रहा है। क्या सोचता है वो? उसका पेट नहीं भरा, राज्य मिला, वो यहां हमें मारने आ रहा है। बार बार क्रोधित होते हुए दिखाया है लक्ष्मण को। जल सम वचन बोले रघुनाथा। पर राम के वचन कैसे है? शीतल। लक्ष्य दिखाया, भरत आया और भगवान ने क्या किया? क्या किया? कहीं पट कहीं निशंग धनु तीरा। एक जगह उसके कपड़े गिरे, तरकश निशंग एक तरफ गिरा, कहीं पट कहीं धनुष निशंग धनु तीरा। एक तरफ धनुष एक तरफ तीर, ये चार चीजें छूट गई। कथाकार कहते हैं धर्म अर्थ मोक्ष काम, ये जो दिखाते हैं ये सब भगवान छोड़ देता है भक्त के लिए। इतना प्रेम है उसे। एक एक चौपाई का एक इतना गहरा गहरा अर्थ समझाते हैं। एक एक चौपाई पर एक एक 2-2 घंटा बोलते हैं लोग।
किताबें बनती है। तो रामचरितमानस का भारतीय इतिहास में, साहित्य में, संस्कृति में बड़ा महत्व है। कुछ लोग विरोध भी करते हैं, परंतु बाइबल ऑफ द नॉर्थर्न इंडिया कहा जाता है रामचरितमानस को। द हाईएस्ट लिटरेचर एवर, इंग्लिश ट्रांसलेशंस हुए उसके। तो वो है श्री राम का चरित्र और ये है ब्रह्मा का चरित्र। जैसे उसमें अलग अलग बातें, वैसे ब्रह्मा की भी अलग अलग बातें हैं। तो सबसे पहले दिन हमने देखा आशीष भाई ब्रह्म मुहूर्त, आज का 17वां दिन, कल 18 अध्याय पूरे होंगे ब्रह्मा भोजन खाकर। दूसरे दिन ब्रह्मचर्य, तीसरे दिन ब्रह्मास्त्र, चौथे दिन ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मवाक्य, ब्रह्मांड, ब्रह्म विहार, ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मासन, ब्रह्मा की मत, ब्रह्मा की पूजा, ब्रह्मा का वाहन, ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मानंद, और आज ब्रह्मा का संकल्प। बाबा ने संकल्प पर बहुत सी मुरलियां चलाई है, बहुत सी बातें बोली है। तो आज हम 16 बातें लेंगे। सबसे पहला टॉपिक है संकल्प सिद्ध कब होता है, उसकी 5 बातें। वो संकल्प सिद्ध कब होगा, जब वो संकल्प सिद्धि में क्या क्या बातें आती है। एक होता है थॉट रीडिंग। बाबा ने कहा एक समय आएगा जब तुम दूसरों के संकल्प रीड करना चालू कर दोगे। यह है सिद्धि। क्या हो जाएगा, दूसरों के मन में क्या चल रहे हैं वो संकल्प तुम्हें पता चल जाएंगे। इसे कहते हैं थॉट रीडिंग। बाबा अपने लिए कहते हैं मैं थॉट रीडर नहीं हूं, पर हमारे लिए उसने कहा है कि तुम्हारी ये संपूर्णता का ये प्रतीक होगा कि तुम दूसरों के संकल्प जान लोगे कि किसके मन में क्या चल रहा है। पर यह होगा तब जब तुम्हारे संकल्प कितने शुद्ध होने चाहिए, कितने शुद्ध होंगे, पवित्र होते जाएंगे संकल्प, हल्के होते जाएंगे संकल्प, क्योंकि सारी सृष्टि संकल्प से बनी हुई है। और संकल्प क्या है, एक वाइब्रेशन है। सारी सृष्टि प्रकंपन का समंदर है, ओशन ऑफ वाइब्रेशन है। एक आत्मा दूसरे आत्मा से जुड़ी हुई है। हम चाहे तो किसी भी आत्मा से जुड़ सकते हैं इस संसार में, और किसी भी आत्मा के मन में क्या चल रहा है वो जान सकते हैं। पुराने जमाने में दिखाया है ना, ऋषि मुनि बैठे, राजा आता था, राजा कहता था मैं यहां से जा रहा था इसलिए आ गया। वो कहते तुम नहीं आए, मैंने तुम्हें बुलाया है, और तुम्हारे मन में क्या है वो मुझे पहले ही पता है। और राजाओं के मन में क्या रहता था, पुत्र नहीं है, पुत्र दे दो। फल अभिमंत्रित कर दिया और दे दिया। दशरथ के लिए दिखाया, दशरथ आईने में देखता है कि बाल सफेद हो गए, तब उसे ध्यान में आता है कि मैं बाल सफेद हो रहे और कोई पुत्र ही नहीं है। तब वो जाते वशिष्ठ के पास, तो बाल सफेद हो गए, तब ख्याल आता है। तब तक कोई ख्याल नहीं था। गुरु से कहते हैं ऐसा कुछ मार्ग बताओ, जाई विधि हो नाथ हित मोरा, जिससे मेरा कल्याण हो। ये नहीं कहते कि मुझे पुत्र दो। ये बहुत अच्छा वाक्य है कि हे प्रभु मुझे वो दो जिससे मेरा हित हो। बाबा से ये नहीं मांगना ये दो वो दो, ऐसा कोई संकल्प दो कि जिससे मेरा और विश्व का कल्याण हो। मेरा घुटने का दर्द ठीक कर दो, पैसे दे दो, बेटे को ज्ञान में ला दो, बेटी को ज्ञान में ला दो, पति की बुद्धि का ताला, ये सब कुछ भी मांगना नहीं है। जाई विधि हो नाथ हित मोरा, जिससे मेरा कल्याण हो। तो सबसे पहली है थॉट रीडिंग। ये सिद्धि है संकल्प की, थॉट रीडिंग। हम कब दूसरों के संकल्प रीड कर सकते हैं, जब हमारा मन इतना शांत हो गया है, तो हम अपने आप दूसरों के संकल्प रीड करना चालू करेंगे। दूसरों के मन में क्या है, उसकी सुप्त इच्छा क्या है, गहराई में वो क्या सोचता है, उसे हमसे क्या चाहिए,
वो हम तुरंत पकड़ सकेंगे। ये पहला है। दूसरा है सोल इन्वोकेशन। सोल इन्वोकेशन अर्थात संकल्पों के द्वारा आत्माओं का आह्वान करना, ये सिद्धि है। हम यहां बैठे हुए किसी भी आत्मा को आह्वान कर सकते हैं, आ जाओ देव कुल की आत्माएं आ जाओ, तो वो आ जाएगी यहां पर और आपको ढूंढने लगेगी, कहां है वो, ये दिख रहा है, इसने मुझे बुलाया था, स्वप्न में दिखे थे तुम। तो हम किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हैं। हम उस आत्मा के पास पहुंच ही नहीं रहे, यहीं बैठे बैठे। हिमालय पर एक बहुत सिद्ध योगी था, कभी बहुत सिद्ध योगी, उसकी बड़ी महिमा थी। विदेश से एक व्यक्ति आया भारत, लोगों ने कहा उससे जाके मिलो। अमेरिका का आया हुआ जर्नलिस्ट उससे मिलने गया और देखा कि ये तो वाकई में बहुत शक्तिशाली योगी है। वो कहता है आप हमें अमेरिका में चलो, बहुत लोगों का कल्याण होगा। वो योगी कहता है मुझे अमेरिका में जाने की जरूरत नहीं, मैं यहीं से अमेरिका का कल्याण कर सकता हूं। यह संकल्प की पावर है। संकल्प में बहुत फायदे हैं। संकल्प की सेवा से बैठे बैठे ही आत्माओं का क्या करो, आह्वान। जब भी किसी को कोर्स कराते हो 7 डेज का, तो आधा कोर्स सूक्ष्म वतन में हो, आधा स्थूल वतन में। शाम को वो भाई आने वाला है, उसको आत्मा का पाठ पढ़ाना है। ऊपर सूक्ष्म वतन में ही उसको इमर्ज करो और वहीं उसको पक्का करा दो। शाम को उसे परमात्मा का पाठ पढ़ाना है, सुबह ही उसको सिखा दो, ये जो है ना, ये है तुम्हारा बाप, बस खत्म। और कोई प्रश्न ही नहीं पूछेगा वो। 5000 साल लोग पूछते रहते 1000 प्रश्न, ये 5000 साल कहाँ से लाए तुमने, कार्बन डेटिंग तो ये कहती है, डायनासोर तो ऐसे है, उनका क्या हुआ फिर। 1000 प्रश्न, इधर उधर के प्रश्न। क्या वो कार्बन डेटिंग गलत है? इतिहास में तो ऐसा लिखा है, वहां तो ऐसा लिखा है। फिर ये बाकी सभ्यता कब आई, सिंधु घाटी सभ्यता तो ऐसा लिखा हुआ है, मोहनजोदारो हड़प्पा में तो ऐसा पाया गया है। फिर ये तुमने कहां से लाया, मेसोपोटामिया की सभ्यता में ये लिखा है, तुमने ये फिगर 5000 साल का, बाकी सब ठीक है पर ये वी डोंट एक्सेप्ट। ये रिपीट कहां से होता है ड्रामा, ये हमको स्वीकार नहीं है, बाकी सब ठीक है। तो क्या हमारे इधर ये गुरु जी ये सब जो बताते, जो शास्त्र सब लिखा है उसमें, वो सब गलत और तुम्हारा ही राइट। ये वेद उपनिषद अपौरुषीय है, वेद प्रकट हुए हैं, वो किसी ने लिखे थोड़ी है, वो सब गलत और तुम ही महाज्ञानी। ये हमारे इतने साधु संत योगी तपस्वी महात्मा उदासी, वो सब गलत। हमारी जो भारत की संस्कृति इतनी सारी, वो सब गलत और तुम ही राइट। और ये हिंदू धर्म ही नहीं है, तुमने कौन सा नया धर्म लाया फिर। ये हमारा सनातन धर्म। तो आत्माओं का आह्वान पहला बताया, थॉट रीडिंग। दूसरा सोल इन्वोकेशन, आत्माओं को इन्वोक करना, आह्वान करना, आ जाओ। अगला आत्माओं से बात करना। क्या बात करोगे आत्माओं से? उन्हें याद दिलाना तुम कौन हो। सोल टॉक। ये देवकुल की महान आत्माओं आ जाओ, तुम्हें याद है तुम सब कौन हो। तुम देवता थे। तुम क्या थे? देवता थे। दादियों को यज्ञ की शुरुआत में बाबा ने बस ये एक ही बात बताई कि तुम वो थे, बस पवित्रता सिंपल हो गई। नहीं तो वो माता है जो घर गृहस्थी में है, सिंध में कितना फैशन होता है, सबसे ज्यादा फैशन होता है। उनको गहने कपड़े, इसमें बहुत खान पान, क्या क्या बहुत ज्यादा उनमें आसक्ति होती है। और वो उस सिंध के सारे लोग वैरागी हो गए, वो माताएं वैरागी हो गई। कुछ तो उनको स्ट्रांग ऐसा दिया गया होगा, एक संकल्प कि तुम वो थे, तत्वमसी, तुम वो थे, तुम देवता थे। बस ये एक ही ज्ञान दिया गया कि तुम पवित्र थे, अब बनना है फिर से। और उन्होंने सीधा ब्रह्मचर्य को स्वीकार कर लिया। नहीं तो जो भोग विलास में डूबी हुई सभ्यता कौम है, वो ब्रह्मचर्य को इतना जल्दी स्वीकार नहीं करती। ब्रह्मचर्य सन्यास का मार्ग है, सब छोड़ दिया, मीरा बन गई वो सब के सब झाटकू। तो शृण्वन्त विश्वे अमृतस्य पुत्रा,
उपनिषद का ऋषि चट्टान पर बैठकर चिल्लाता है, कहता है कि हे विश्व की आत्माओं सुनो, तुम कौन हो? अमृत की संतान हो। आये धामिनी दिव्यानि तस्तु वेदाहमेदम पुरुषों महानतम। वेदों में जो महान पुरुष का वर्णन है वो तुम हो। आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। आदित्य हो तुम, सूर्य हो, प्रकाश हो, अंधकार का विनाश करने वाले हो। अमृतस्य पुत्रा, तुम अमृत की संतान हो। ओ चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टैलिटी। ये उपनिषदों का गायन है। ये किसका गायन है? हमारा गायन है। हम ही वो संतान, ईश्वर पुत्र। सिकंदर के लिए कहा जाता है कि वो ईश्वर पुत्र था। उसे आदेश मिला था, जाओ सारे विश्व पर राज्य करो। इसलिए सिकंदर जब भारत में आया, कुछ लोग उससे मिल गए, गेट खोल दिया सिकंदर के लिए। और वो संवाद है ना आंभी कुमार और चाणक्य का। आंभी कुमार कहता है कि सिकंदर कोई साधारण नहीं है, वो देवपुत्र है। उसे आदेश मिला है विश्व पर राज्य करने का। चाणक्य कहता है वहां तो एक देवपुत्र था, हम कौन है? हम तो देवों की ही पूर्वज है, हम देवों की ही संतान है। वहां एक देवपुत्र था। भारत तो देवों की भूमि है, हिमालय से समुद्र पर्यंत यहां सभी देव ही देव है। तो ये वो भारत भूमि है। तो आत्माओं से बातें करनी है, आत्माओं को याद दिलाना है कि तुम ये थे, तत्वमसी, thou art that। तुम वो हो। जैसे ब्रह्मा को याद दिलाया ना शिव बाबा ने, क्या याद दिलाया? कि तुम वो हो, तत्त्वम। चौथा, आत्माओं से माफी मांगना, आत्माओं को माफ करना, आत्माओं को धन्यवाद देना। ये सारे कार्य किससे करने? संकल्प से। उनके पास तो जा ही नहीं रहे, स्थूल में तो कुछ भी नहीं कर रहे। और चलो लज्जा भी आती है अगर किसी से माफी मांगने में, और माफ करने को हमारा दिल नहीं कहता है। इतना उसने काम ही ऐसे किए हमारे साथ, कैसे माफ कर दे उसको? कैसे माफ कर दे? एक विदेश की महिला ने अपना अनुभव लिखा है। एक पुरुष के द्वारा उसके साथ दुष्कर्म होता है और वो महिला बाद में बहुत बड़ी सर्जन बनती है। और एक दिन उसी के हॉस्पिटल में एक व्यक्ति आता है जिसको बुलेट इंजरी, विदेश की कहानी है, लगी हुई होती है। और वो उसको देखती है, ये वही व्यक्ति है जो बहुत समय पहले जिसने उसके साथ दुष्कर्म किया था। और उस पूरे एरिया में वो अकेला ही हॉस्पिटल है और वो अकेली ही सर्जन है। अब उसको समझ नहीं आती है मैं क्या करूं। वो चर्च जाती है और पूछती है, वो लॉर्ड व्हाट आई एम टू डू, मैं क्या करूं? उसको बचाऊं या छोड़ दूं? उसने मेरा जीवन नर्क बना दिया था, कितनी यातनाओं को मुझे सहन करना पड़ा उसके बाद। अब वो मेरे सामने है, मर रहा है, क्या मैं उसको ऑपरेट करूं, ऑपरेशन करूं उसका, या मरने के लिए छोड़ दूं? वो चर्च में जाती है, जीसस क्राइस्ट की प्रतिमा है, सूली पर चढ़ा हुआ जीसस, और एकदम से उसे साक्षात्कार जैसा होता है और जीसस उससे कहता है कि जो मैंने किया था तुम भी वही करो। जीसस ने क्या कहा था सूली पर? हे प्रभु, इन्हें पता नहीं इनका ये क्या कर रहे हैं, उन्हें माफ कर दो। तो जैसे मैंने माफ कर दिया तुम भी कर दो, चाहे उसने कुछ भी किया हो। तब कहीं जाके उसका मन शांत होता है, वो आती है, उसको ऑपरेट करती है। कहानी और भी है, पर कहने का भाव संकल्प से क्या हो सकता है? आत्माओं को पार्डन, माफ करना और माफी मांगना और धन्यवाद देना। जिनको हमने दुख दिया है उनसे माफी मांगना, जिनको हमने बहुत सताया, अपमान किया है, तड़पाया है, षड्यंत्र किए है जिनके लिए, जिनकी निंदा कराई है हमने, उनके पीठ पीछे कुछ कुछ बोला है, उनसे माफी मांगना। और आत्माओं को माफ करना जिन्होंने हमारे साथ ये सब किया है। और तीसरा, धन्यवाद देंगे। किसको धन्यवाद? लौकिक माँ बाप से लेके तो वो सारी आत्माएं जिन्होंने हमें मदद की। हम बीमार थे, किसी ने मदद की, दिल से दुआएं निकलती है उस आत्मा के लिए जिसने समय पर मदद की, टाइम, नीड के टाइम पे। वो आत्मा कभी नहीं भूलती। तीसरा, अगला काम कौन सा करना है? ये सब काम किससे करने? संकल्प से।
और पांचवा, संकल्पों से आत्माओं को साक्षात्कार कराने हैं। क्या साक्षात्कार कराओगे उनको? उनके ही स्वरूप का साक्षात्कार कराओ, देवता रूप का साक्षात्कार कराओ, शिव बाबा का साक्षात्कार करा दो, सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार करा दो, विनाश का साक्षात्कार करा दो। हमने ही नहीं किया, उनको कैसे कराए? संकल्पों में इतनी शक्ति है। संकल्प बहुत पावरफुल चीज है, बहुत पावरफुल। कुछ भी किया जा सकता है। हम द्रौपदी का संकल्प था, जब तक दुशासन की छाती का लहू भीम ना पी ले और उस लहू से मैं अपने बाल ना धो लूं, बाल नहीं बनाऊंगी। चाहे संकल्प पॉजिटिव हो या निगेटिव, अगर उसे रिपीट किया जाए और दृढ़ता लाई जाए तो वह सिद्ध होगा। चाणक्य का संकल्प था, जब तक धनानंद को मार ना दूं, जब तक अखंड भारत का निर्माण ना कर दूं, तब तक ये चोटी नहीं बांधूंगा गांठ। ये संकल्प था। ये कहते, इसे कहते हैं संकल्प। जिसने संकल्प किए हैं संसार में और दृढ़ता से किए, उनके संकल्प पूर्ण हुए हैं। हमारे संकल्प इसकी तुलना में कितने छोटे हैं। देखो द्रौपदी का कैसा संकल्प था, कुछ भी हो, पर हमारा अगर देखे, बाबा कल से एकदम अमृत वेला रेगुलर करूंगा, हो गया, संकल्प किया, संकल्प वहीं तक रह गया, बाकी उसका कोई याद ही नहीं, दूसरे दिन भी याद नहीं हमको कि हमने क्या संकल्प किया था। अभी देखना न्यू ईयर चालू हो रहा है ना, कैसे लोग रिजोल्यूशन करते हैं, इस पर भी स्टडी हुई है। बहुत कौन कौन से रिजोल्यूशन किए जाते हैं, पूरी लिस्ट है उसकी, पर होते हैं सफल कुछ एक दिन के लिए होते हैं बस, बाकी नहीं। आज से ये खाना बंद, बस एक दिन नहीं खाएंगे, 2 तारीख से तो बहुत दृढ़ता से चालू हो जाता है। और तो ये 5 बातें, उसके बाद में धारणा की 5 बातें हैं संकल्प की। पहला, संकल्प को बोल और कर्म, ये तीनों को एक कर देना। जो सोचा वही बोलना और जो बोलना वही करना। हमारे तीनों ही अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। हम बोलते कुछ है, सोचते कुछ है, बोलते कुछ है और करते कुछ है, सब अलग अलग दिशाओं में बटे हुए हैं। दूसरा, संकल्प में स्थिरता, स्टेबिलिटी। धारणा क्या है? संकल्पों में स्थिर। एक संकल्प ले लिया, अब उसमें टिक जाओ, स्टेबल हो जाओ उस संकल्प में। और आज इस क्लास में हम छोटी सी एक विधि देखेंगे संकल्पों में स्थिर होने की, या संकल्प को अवचेतन तक पहुंचाने की। अगला, संकल्प में शुद्धता। जितना संकल्प शुद्ध होगा वो संकल्प सिद्ध होगा। हमारे संकल्प अशुद्ध है, दूसरों का हित करना चाहते हैं इसलिए सिद्ध नहीं होते, उसमें स्वार्थ भरा इसलिए सिद्ध नहीं होते। अगला, संकल्पों में इकोनॉमी। कम से कम हो संकल्प, छोटे हो, कम से कम हो। ढेर सारे संकल्प है, भीड़ लगी है संकल्पों की, इसलिए सिद्ध नहीं हो पाते। और संकल्पों में दृढ़ता। ये 5 बातें, संकल्प, बोल और कर्म समान। संकल्प में स्थिरता, संकल्प में दृढ़ता, संकल्प में पवित्रता और संकल्पों में इकोनॉमी। सारा काम संकल्पों पर ही करना है। ये जो बोल है ये अपने आप आएंगे, ये जो कर्म है इसको तो छोड़ ही दो। जैसा संकल्प होगा अपने आप कर्म निर्माण हो जाएगा। संकल्प करो कि मुझे सेवा करनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। बीमार भी पड़ जाओ, उसमें से भी, उस बीमारी में से भी कोई ना कोई मार्ग निकल के आ जाएगा। जैसे उस व्यक्ति के बेटे ने जेल से ही क्या कर दिया, संकल्प था मुझे अपने पिताजी की मदद करनी है, बस। योग में संकल्पों के प्रयोग, 5 बातें। सबसे पहले, संकल्पों की एकाग्रता। योग में क्या चाहिए? हमारे संकल्प भटकते हैं इधर उधर, इसलिए एकाग्र। इसलिए 3rd इंटरनेशनल योग कहते हैं सब लोग, बहुत पावरफुल हुआ। क्यों इंटरनेशनल योग 3rd संडे का? क्योंकि उस दिन संकल्प होता है सुबह से मन में कि आज का शाम का योग बहुत पावरफुल करना है, बहुत एकाग्रता। तो वह अपने सुबह से ही एकाग्रता आने लगती है, इसलिए अपने आप पावरफुल हो जाता है। दूसरा, कैचिंग पावर ऑफ थॉट। इसमें क्या है? बाबा की प्रेरणाओं को हम कैच करें। एक पूरी मुरली है इसके ऊपर, डेट हमें याद नहीं, पर पूरी एक मुरली है इसके ऊपर। संकल्प नाम की एक किताब है स्पार्क की। ये जितने पॉइंट्स बता रहे हैं, ये सारी किताब 40 पेज की किताब है, उनमें से निकाले हुए पॉइंट्स है। संकल्प शक्ति स्पार्क की किताब है। उसमें एक मुरली में बाबा ने कहा है, बाबा के प्रेरणाओं को कैच करो अपने संकल्पों से, कैचिंग पावर। तीसरा, संकल्पों का समर्पण। भोग लगाओ संकल्पों का। और भोग कैसी वस्तुओं को लगा जाता है? शुद्ध,
तो हमारे विचार कितने शुद्ध होने चाहिए। एक है विचार, दूसरा है संकल्प, दोनों में क्या अंतर है? इंग्लिश में तो दोनों को थॉट्स कहा जाता है, पर संकल्प विचार नहीं है। दृढ़ता संपन्न विचार को संकल्प कहा जाता है। संकल्प का संबंध प्रतिज्ञा से है, व्रत से है। संकल्प का संबंध किसी प्रण से है। प्रण, संकल्प लिए जाते हैं ना, संकल्प करता हूं मैं आज से, वचन से लिया जाता है। भीष्म संकल्प करता है, भीष्म प्रतिज्ञा, संकल्प अर्थात भीष्म प्रतिज्ञा। पर हमने संकल्पों का इतना कॉमन यूज बना दिया, मेरे मन में संकल्प आया, संकल्प नहीं आया, विचार आया है, पर ये रूटीन भाषा हो गई है, अभी क्या करें। संकल्प आता नहीं है, संकल्प किया जाता है। कैसे संकल्प करते थे पहले? जल से, पानी से संकल्प किया जाता था। अगला है संकल्प स्विच ऑन और ऑफ। अभी अभी संकल्प करा मैं इधर हूं, अभी अभी संकल्प मैं ऊपर हूं। संकल्प से शरीर में, संकल्प से शरीर से बाहर। स्विच ऑन, स्विच ऑफ, एक पूरी अव्यक्त वाणी है। संकल्प का स्विच ऑन करो, संकल्प का स्विच ऑफ करो। अगला स्पीड ऑफ थॉट, संकल्प की स्पीड को कम करो। एक क्रोधी व्यक्ति, एक कामुक व्यक्ति, एक विकारों के वशीभूत व्यक्ति के संकल्प कितने तेज चलते हैं। हमारा अभी अभी किसी ने अपमान किया, योग में बैठो क्या होता है? शांत होता है मन, योजनाएं बनाता है कि अभी उसको देखता हूं मैं क्या करता है वो। संकल्पों के तूफान, संकल्पों की हलचल। अभी अभी अव्यक्तवाणी पढ़ रहे थे, 31 लास्ट फर्स्ट अव्यक्तवाणी। बाबा ने कहा हलचल का मंथन नहीं करो। किसका चिंतन करो, किसका मंथन करो? ज्ञान सागर का। हलचल होती है और उसमें हम मंथन करते हैं, उसमें और हलचल वाले संकल्प निकलते हैं, विचारों के तूफान। तो ये 5 बातें। और लास्ट 16वां, एक इंडिपेंडेंट, संकल्प से अपनी नई सृष्टि का निर्माण। अपनी सृष्टि का निर्माण करना है, अर्थात अपने सारे बंधनों को मुक्त करना, अपना नया मैं बनाना, अपना न्यू वर्जन। एक गाड़ी का न्यू मॉडल होता है ना, अब अपना न्यू मॉडल बनाओ, एक अपना ही नया वर्जन, अपडेटेड वर्जन। ये पुराना वर्जन भूल जाओ, एक नया वर्जन की संकल्पना करो कि मेरा नया वर्जन कैसा होना चाहिए, मैं कैसा बनना चाहता हूं। ऐसा कि जो रोए नहीं, दुखी ना हो, उदास ना हो, निरंतर उमंग उत्साह, मेरा कभी थकावट ही नहीं हो, ऐसा मेरा शरीर हो। अपने एक शरीर का निर्माण करो। मुझे ऐसा शरीर चाहिए जो कभी भी बीमार ना हो, जिसे किसी दवाई की जरूरत ना पड़े, जो शक्तिशाली हो, जो फ्लेक्सिबल हो, जो पावरफुल हो, जो कितना भी दौड़ सके, जिसे नींद बहुत कम की जरूरत हो, जिसे भोजन बहुत कम लगे और उसमें ऊर्जा प्रचंड हो। ऐसा शरीर। ये अपने शरीर की संकल्पना, अपने मन की संकल्पना। मुझे कैसा मन चाहिए? माइंड ऑफ स्टील, शक्तिशाली मन, वज्र जैसा मन। अभी वो प्रयोग करेंगे कि संकल्प को अवचेतन तक कैसे पहुंचाए। सब अपने मन में एक एक संकल्प लेंगे, या तो कॉमन संकल्प लेते। कौन सा ले आप बताओ, कौन सा संकल्प ले, फिर उस पर प्रयोग करेंगे। हमें संकल्प को अचेतन तक पहुंचाना है। क्या संकल्प लेंगे? स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा पावरफुल लो। 2-3 लेते हैं। पहला, अमृत वेला पावरफुल हो, और साक्षी, और कुछ पहले नहीं किया अभी तक, वो संकल्प बताओ। कर्मातीत, और सदा खुश रहे, और सभी खुश रहे, सभी खुश रहे, मेरे से ज्यादा खुश रहे। कितना अच्छा संकल्प है ये। तुम सदा खुश रहो, सबसे ज्यादा खुश रहो, और मेरे से ज्यादा खुश रहो। ये 3 बड़े पावरफुल संकल्प है। और हाँ, उसी के लिए क्या किया जाए? कौन सा संकल्प? एक संकल्प बताओ, कोई अच्छा सा पावरफुल। सच्चाई सफाई की लत लग जाए, और मेरी स्थिति स्थिर रहे, सही रहे। हाँ, बाकी की मेरे से ज्यादा पावरफुल रहे। हमेशा ही शक्ति स्वरूप का अनुभव करूं, कभी भी कमजोर ना हो। कौन से संकल्प नहीं होने चाहिए? कमजोर संकल्प नहीं होने चाहिए, वेस्ट संकल्प नहीं होने चाहिए, विकार के संकल्प नहीं होने चाहिए, इन्फीरियोरिटी के संकल्प ना होना चाहिए, सुपीरियोरिटी के संकल्प ना हो, सम्मान के संकल्प हो, और कुछ और एक बताया, बदले के संकल्प ना हो, ईर्ष्या के संकल्प ना हो, किसी को गिराने के संकल्प ना हो, आगे बढ़ने के संकल्प हो।
ये सारे संकल्प ना हो, अगर है वो कहाँ से आ रहे हैं, उनका स्रोत क्या है, तो नए संकल्पों का निर्माण करना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया जा सकता है, मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं। वैराग का संकल्प लिया जा सकता है, त्याग का संकल्प लिया जा सकता है। तो कोई भी संकल्प लेंगे, अभी इसमें क्या करना है, संकल्प को हमको श्वास के साथ जोड़ना है। ठीक है, क्या करेंगे, संकल्प लेते लेते श्वास लेंगे। ठीक है, और पहले सुन लो, अभी चालू मत करो, आंखें बंद करके रुको, अभी आंखें खोली रखो, पहले सुन लो क्या कर रहे हैं। नहीं तो इधर बोलना और उधर चालू। संकल्प लेते लेते श्वास लेना है और श्वास अंदर रोक देना है फिर, और अंदर रोकने की अवस्था में उस संकल्प को रिपीट करना है, जब तक अंदर रोक के रखो तब तक। ठीक है, और फिर श्वास छोड़ना है, और श्वास छोड़ते छोड़ते संकल्प को फिर रिपीट करना है और श्वास को बाहर रोक देना है, फिर अंतर कुंभक बाह्य कुंभक। इस प्रक्रिया में वो संकल्प और श्वास एक हो जाएंगे, और एक अवस्था आएगी जब हमको लगेगा अब मैं श्वास अंदर नहीं रोक सकता, तब छोड़ो। वो जो बेचैनी की अवस्था है या जो एक अस्थिर भाव निर्माण हुआ, उसके साथ वो संकल्प जुड़ेगा। ये विधि है संकल्प को अवचेतन तक पहुंचाने की। 1, ये कब करना है, सोते समय, सोते हुए। मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं, आपको एक करके दिखा रहे, मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं, मैं ब्रह्मचर्य में स्थिर हूं, संपूर्ण ब्रह्मचारी हूं, बाल ब्रह्मचारी हूं। अंदर रोक दिया, आंखें बंद करके उसको रिपीट करते रहना। फिर उसके बाद में बाहर छोड़ दिया, फिर अब बाहर रोक के रख दो उसको, जितना रोक के रख सकते उतना। और ये काम कितने बार करना है, 7 बार। बॉक्स ब्रीदिंग, श्वास लिया, अंदर रोक दिया, श्वास छोड़ा, अंदर रोक दिया, फिर लिया। ये एक साइकिल 7 बार, अगर हो नहीं सकता तो 3 बार। तो सभी चालू करेंगे, कोई भी संकल्प लो जिसको जो लेना है। तो आंखें बंद, सभी स्थिर बैठ जाएंगे, आंखें बंद। ये विधि है संकल्प को अचेतन तक पहुंचाने की। तो बहुत धीरे से आंखें बंद सभी, और अपने मन में पहले कोई संकल्प ले लो। जैसे आंखें सभी बंद, अपने मन में कोई भी संकल्प ले लो जो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है उससे मुक्ति की, वो संकल्प लो। केवल संकल्प ले लिया। अभी जैसे जैसे हम बोलते जाएंगे उसी अनुसार करते जाएंगे। धीरे धीरे श्वास अंदर लेते हुए वो संकल्प को दोहराना है, और श्वास अंदर रोक दो, जितना रोक सके उतना। रिपीट करते रहो संकल्प को। अब श्वास बाहर छोड़ो, संकल्प को, बस विश्वास को बाहर रोक दो, संकल्प रिपीट। फिर से श्वास लो, फिर से अंदर रोक दो, श्वास छोड़ेंगे, बाहर रोक देंगे। ओम शांति। इधर देखेंगे, ये अभ्यास करने से पहले दूसरा एक छोटा अभ्यास है ताकि ये अभ्यास सहज हो जाए। वो है बॉक्स ब्रीदिंग का अभ्यास। इसमें 1 2 3 4 बोलेंगे, श्वास लेंगे, 1 2 3 4 श्वास रोकेंगे, फिर 1 2 3 बोलेंगे, श्वास बाहर छोड़ेंगे, फिर बाहर रोकेंगे 1 2 3 4, फिर लेंगे। ये 4 तक जाएंगे, फिर धीरे धीरे 6, फिर धीरे धीरे 10, फिर धीरे धीरे 12, बढ़ाते जाओ इसको। जैसे पहले ये अभ्यास करो, स्थूल अभ्यास, फिर धीरे धीरे इसके साथ संकल्प को जोड़ना है। जब ये अभ्यास पक्का हो जाए तो फिर धीरे धीरे संकल्प को जोड़ना चालू करेंगे। तो अभी 4 तो बहुत कम है, 6 तक का करो। स्टार्ट। 1 2 3 4, आंखें बंद। 1 2 3 4 अंदर रोक के रखेंगे। 1 2 3 4 श्वास बाहर, श्वास बाहर रोकेंगे। 1 2 3 4 श्वास अंदर लेंगे। 1 2 3 4 श्वास अंदर रोकेंगे। 1 2 3 4 श्वास बाहर छोड़ेंगे। 1 2 3 4 श्वास बाहर रोकेंगे। 1 2 3 4 5 6
श्वास अंदर लेंगे 1 2 3 4 5 6, श्वास अंदर रोकेंगे 1 2 3 4 5 6, श्वास छोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6, स्टॉप। तो आज इसको कहते हैं स्क्वायर ब्रीदिंग, इसको कहते हैं बॉक्स ब्रीदिंग। बॉक्स बन रहा है एक 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, अंतर कुंभक बाह्य कुंभक, अंतर कुंभक बाह्य कुंभक। इस अभ्यास को बढ़ाते जाना। कितना देर, समाधि की एक ही परिभाषा है, प्राणायाम का एक ही लक्ष्य है। प्राणायाम का लक्ष्य ये नहीं है शरीरों की बीमारियों से ठीक होना, जो अभी दिखाया जाता है, ये करो तो वो होगा, कपालभाति करो ये हो जाएगा, बाह्य प्राणायाम करो तो वैसा होगा, ये इससे थायराइड की बीमारी ठीक होगी, उससे हर्निया ठीक हो जाएगा। प्राणायाम का लक्ष्य है कुंभक, प्राणायाम का लक्ष्य है श्वास रोक देना, स्थिर कर देना। ना बाहर जा रहा है ना अंदर जा रहा है। योगी के श्वास स्थिर हो जाता है। इसलिए गुफा के अंदर योगी, जहां हवा ही नहीं है, वहां समाधि में चला जाता है, श्वास को रोक देते हो। तो ये है बॉक्स ब्रीदिंग, स्क्वायर ब्रीदिंग। आज सारे दिन भर इसका कई बार अभ्यास करना। काम नहीं है, बैठे हुए हैं, चालू, अंदर रोकना बाहर रोकना, अंदर रोकना बाहर रोकना। और फिर धीरे धीरे जब इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर संकल्प जोड़ते जाना। एक संकल्प कि मेरे सारे मोह नष्ट हो गए, रिपीट 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 रिपीट, और फिर मेरे सारे मोह नष्ट हो गए, रिपीट रिपीट रिपीट, बाह्य। तो और सबसे पावरफुल टाइम कौन सा है? सुबह उठने के बाद। सबसे पावरफुल टाइम कौन सा है? रात को सोते समय। तो आज हमने देखा ब्रह्मा का संकल्प, संकल्प को शक्तिशाली कैसे बनाए, दृढ़ कैसे बनाए, दूसरों को रीड करे, थॉट रीडिंग करना, इन्वोक करना, आह्वान करना, बात करना आत्माओं से, उनमें शक्ति भरना, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आत्माओं से बात करना, शक्ति भरना, उनका संबंध बाबा से जुड़ा देना, उनको यहाँ बुला लेना, उनमें स्थिरता लाना, संकल्पों में शुद्धि हो। और जो कहा जितना संकल्प शुद्ध होगा छोटा होगा। इसलिए मंत्र कैसे होते थे? तत्त्वमसि, संकल्प ओम तत्सत, छोटा सा होता था पर उससे निर्माण हो जाती थी सृष्टि। इसलिए छोटे संकल्प लेना है, शक्तिशाली, पावरफुल, पॉजिटिव संकल्प, निस्वार्थ संकल्प, जिससे विश्व का, मेरा, सभी का कल्याण हो। तो ये है, जैसे ब्रह्मा ने सृष्टि रच ली, लास्ट क्या बताया? हमें अपनी नई सृष्टि रचनी है, अपना नया वर्षन, मैं कैसा होना चाहिए। अभी जो हूं ना, आई डोंट एक्सेप्ट, मुझे वैसा बनना है, वो मेरा फरिश्ता रूप है। और वो दोनों नजदीक नजदीक आ रहे हैं। अपने फरिश्ते रूप को देखना और मुझ में वो समा गया। ये भी एक योग का प्रयोग है। तो बॉक्स ब्रीदिंग और ये प्रयोग सारे दिन भर करते रहना आज। अच्छा, ओम शांति। आज भी तुम कर्म अपना कर रहे, आसमां से हमने शक्ति भर रहे। आज भी तुम कर्म अपना कर रहे, आसमां से हमें शक्ति भर रहे। विश्व सेवक तुम सरीखा कौन है, सर्व संबंधी तेरे सम कौन है। विश्व